मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना, सीबीएसई क्लास 12th का आज हम कवर करने वाले हैं। ज़्यादा रिपीट क्वेश्चंस जो है उसी को आज हम इस वीडियो में कवर करें। तो सबसे पहला टॉपिक आपके सामने जो आने वाला है भाई, वह है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो इसमें हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था ना, एक्सप्लेन करिए द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें से देखो ना किस किस ईयर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, 20 में हुआ, 18 में हुआ और 15 में हुआ है। 5 मार्क में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आपको कैसे लिखना है, जो अप्रोच मैं बताऊंगा उसी अप्रोच को आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए आंसर आप लिखोगे सबसे पहले कैसा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है कुछ स्टेप्स के अंदर, जिसमें से सबसे पहला स्टेप जो आपको लिखना होगा एग्जाम के अंदर वह होगा आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आइसोलेशन कोरोना काल आया था तो उस टाइम पे हमने आइसोलेशन का मतलब अच्छे से समझ लिया था। हमें क्या करना पड़ता है ना, किसी को आइसोलेट करने का मतलब होता है कि हमें उसको निकालना। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, किसी भी जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं आपके डीएनए एंड आरएनए। आरएनए जो होता है ज़्यादातर वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है। तो जेनेटिक मटेरियल होता है, हम अभी यहाँ पे डीएनए को मान रहे हैं, तो उसके अंदर से हमें डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करना होता है किसी एंजाइम के थ्रू। कौन सी एंजाइम होती है हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है ना, दूसरा स्टेप आपको क्या ध्यान देना है, कटिंग ऑफ डीएनए। कहाँ पे, स्पेसिफिक साइट पे। जब कभी हमें डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे काटना होता है तो हमें एक क्या करते हैं ना, एक एंजाइम काम में लेते हैं जिसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम ना। इंडोन्यूक्लिएज के अंदर यह आती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरई भी बोलते हैं, जो कि कट करती है किसको, डीएनए के सेगमेंट को एट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस पे। ठीक है ना, GAATC पे, इस जगह पे वो कट करती है ना, इस वाले सीक्वेंस के आसपास। थर्ड स्टेप आप लिखोगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट ना। एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या होता है ना, हमें नंबर को बढ़ाना है। नंबर को बढ़ाने के लिए हम एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। क्या बोलते हो आप, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। तो थर्ड स्टेप आप कर देखो, जैसे बता रहा हूँ ना, स्टेप इधर उधर नहीं होना चाहिए, ऐसे आपको स्टेप होना चाहिए। तो 3 स्टेप हम देख चुके। 4 स्टेप इंसर्ट करना है किसको, जीन को। आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जिस जीन को आपको दूसरे सेल में भेजना है, जिस जेनेटिक मटेरियल में, उसको क्या करना है, आपको इंसर्ट करना है इन अ वेक्टर में। अब वेक्टर क्या होता है भाई, किसके थ्रू भेजोगे, तो वह वेक्टर आप प्लाज्मिड यूज कर सकते हो, वायरस यूज कर सकते हो। 5th नंबर पर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बना लिया, जैसे हमने वेक्टर को अपने डिजायर्ड जीन के साथ जोड़ दिया ना, तो अब क्या बन गया, उसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट सेल मतलब जिसके अंदर हमको ट्रांसफर करना है, उसके पास हम इंट्रोड्यूस करेंगे द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखो 6 पॉइंट्स सिलेक्शन करना है आपको किसको, ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ट्रांसफॉर्म्ड सेल क्या होती हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स आर सेलेक्टेड यूजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और अदर मार्कर। ठीक है ना, एनसीईआरटी आप पढ़ोगे ना तो PBR 322 नाम का एक फिगर बना हुआ है, तो वहाँ पे आप जब लाइन पढ़ोगे ना एनसीईआरटी की तो आपको समझ आएगा इसका मतलब। लेकिन स्टेप जो 6 है वो कौन सा, क्या आपका है, ट्रांसफॉर्मेशनल सेल का सिलेक्शन करना। 7th पॉइंट आपको जो ध्यान देना है वह है एक्सप्रेशन of the gene of interest. The desired proteins or gene is expressed in the host organism. तो भाई समझ गए ना कैसे कैसे लिखना है आपको। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको मान लो कि यह मैं थोड़ा सा अगर फास्ट हो रहा होगा तो आपको लगेगा भाई लिख तो पाओगे नहीं, PDF चाहिए होगा आपको। तो PDF के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा यहाँ पे, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है पहले से, तो वहाँ पे जाके भाई आप ज्वाइन जाओ। मैं वीडियो अपलोड करने से पहले PDF वहाँ पे अपलोड करके आता हूँ। ठीक है ना, नई वीडियो देखना भाई तो मत देखो तुम, अगर टेलीग्राम पे हो तो PDF पढ़ लो। मेरा मेन मोटिव क्या है ना, आपका एग्जाम बेहतर होना चाहिए, और मैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही लेके आता हूँ, इररिलेवेंट ना हो। ऐसा ना हो कि आप पढ़ रहे हो टाइम पास। पढ़ोगे, क्वेश्चन अगर बोर्ड में आएगा तो इन्हीं वीडियो से फंस सकता है ना भाई। एक क्वेश्चन हम कर लिए, अब मार्किंग स्कीम भी बता देते हैं, कितना लिखोगे तो कैसे आपको नंबर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखो आपने करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर दिया सारे स्टेप्स का, तो उसी पे आपके 5 के 5 नंबर पूरे पक्के हैं। ठीक है ना भाई, अगर आपने पार्शियल स्टेप किया विथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कुछ ही स्टेप लिखे ना, लेकिन आपने एक्सप्लेन सही किया है, तो आपको 3 से लेकर 4 नंबर दे सकता है एग्जामिनर। अगर आपने इनकरेक्ट कर दिया और इनकम्प्लीट एक्सप्लेन नहीं किया तो आपसे 0 देगा, या तो 2, मतलब 0 से 2 के बीच में वो नंबर दे सकता है आपको। सेकेंड पॉइंट जो आपका आता है वह होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या बोलते हो आप, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड हाउ इट इज यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, कैसे हम इसको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज करते हैं। अब देख लो भाई कैसे पूछा गया है, 21, 19 एंड 17 के अंदर 3 मार्क में क्वेश्चन आया गया है।
तो आंसर लिखने के लिए आपको क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको ऐसे भाई हाईलाइट करना है, बायोफॉर्मेटिक्स को क्या करना, हाईलाइट्स करना, लिखोगे इज द यूज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक टू एनालाइज एंड इंटरप्ट बायोलॉजिकल डाटा, इस बेसिकली जीनोमिक डाटा, इट इज हाईली हेल्पफुल। कहने का मतलब देखो पता है क्या होता है इसमें, जैसे मान लो हमारे अंदर बहुत सारे जीन होते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारे जीन्स होते हैं ना, तो उनके डाटा को हमें कलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कहीं पे लिखना पड़ता है ना, लिखना पड़ता है। तो उस चीज़ में हम किसका यूज़ करते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इन्फॉर्मेटिक्स से आ जा रहा है ना भाई, इन्फॉर्मेशन ना, इन्फॉर्मेशन, इससे समझ आ रहा है। तो इसका यूज हम करते हैं, जैसे कहाँ कहाँ पे, जैसे डीएनए का हम सीक्वेंस कर रहे हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग में, जैसे लार्ज स्केल सीक्वेंसिंग ऑफ द जीनोम्स लाइक द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको हम बोलते हैं HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो होता है ना, इसमें क्या करते हैं ना, जितने हमारे अंदर पाए जाने वाले जीन है सबकी हम कॉपी बना बना के रखते हैं। तो उसको बना के रखने के लिए हमें डाटा तो पता करना पड़ेगा ना, तो उस डाटा को हम लिखते हैं किसके अंदर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर। सेकेंड चीज़ है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, अगर हमको प्रिडिक्शन करना है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, तो इसको प्रिडिक्शन करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, वहीं पे जाते हैं, ठीक है ना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर ही जाते हैं। थर्ड, ड्रग्स को डिजाइन करना होता है, जो दवाइयाँ बनती हैं आजकल, उसके अंदर भी हमें क्या यूज करते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स को। एग्जाम्पल अगर देखना हो तो लाइक BLAST, जिसको हम ब्लास्ट बोलते हैं, इसके सीक्वेंस फॉर द अलाइनमेंट एंड डाटा बेस्ड लाइक जीन बैंक ना, जीन बैंक फॉर द स्टोरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। समझ गए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम जिस चीज़ का यूज करते हैं उसका नाम क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। देख लो मार्किंग स्कीम खुद देख लेना है, इसको क्या ही पढ़ के बताऊँ, इसको भाई खुद देख लेना, टाइम बचेगा तुम्हारा ना। देखो थर्ड पॉइंट क्वेश्चन पूछा है PCR से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से क्वेश्चन आया है आपके पास। क्या था क्वेश्चन, एक्सप्लेन करिए प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड इट्स, उसके एप्लीकेशन को बताओ। फ्रीक्वेंटली 22 में, 19 में, 16 में पूछा गया है, 5 नंबर का जबरदस्त क्वेश्चन है। आंसर देखिए, प्रिंसिपल ऑफ PCR इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन कैसे होता है, DNA से DNA को बनता है, हम बोलते हैं DNA रेप्लिकेशन, इसी के ऊपर बेस्ड होता है। विच इन्वॉल्व, इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डीनेचुरेशन, एनेलिन एंड एक्सटेंशन, 3 स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। डीनेचुरेशन में क्या होता है, इसमें हम डबल DNA स्टैंड्स को हीट करके सेपरेट कर देते हैं। DNA को 2 होते हैं स्टैंड्स, हीट करते हैं तो क्या होते हैं, सेपरेट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि DNA के स्टैंड के बीच में डबल या ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू वो जुड़े होते हैं, ठीक है ना। एनेलिंग में आप क्या करते हो, शॉर्ट प्राइमर बाइंड करते हो द कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ द सिंगल स्टैंड DNA। जो हमने क्या किया, DNA को अलग अलग कर दिया, फिर DNA किसी एक वाले स्टैंड के ऊपर हमने क्या करते हैं, शॉर्ट सा प्राइमर्स हम यूज करते हैं, जो कि क्या बनाता है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री उसका बनाता है। एक्सटेंशन में क्या करते हो, DNA पॉलीमरेज एक्सटेंड होता है तो प्राइमर को, फिर नया DNA का स्टैंड बनाता है। मतलब कि हम क्या करते हैं ना, एक छोटे से DNA से बहुत सारा DNA बना सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें क्या करनी है ना, कुछ पता करनी है, कुछ क्राइम हुआ है पता करना है, और हमको छोटा सा DNA का सेगमेंट मिला है, तो उससे हम पता नहीं कर पाएंगे, तो हमें उसको ज़्यादा बढ़ाना है, उसकी मात्रा बढ़ानी है, तो हम क्या करते हैं, PCR करवाते हैं, ठीक है ना, क्या करवाते हैं, PCR करवाते हैं। एप्लीकेशन देख लो, DNA एम्प्लीफिकेशन स्पेसिफाई करता है सीक्वेंस ऑफ DNA या तो क्लोनिंग, इसके एनालिसिस करने के लिए। जेनेटिक टेस्टिंग, हमको कभी जेनेटिक टेस्टिंग है, जैसे कैंसर का डिटेक्शन करना है, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज करते हैं, PCR का यूज करते हैं। फोरेंसिक साइंस, जैसे कोई क्राइम हो गया है उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, तो हम भी वहाँ पे PCR का यूज करते हैं। पर पैटर्निटी टेस्ट, हम माँ बाप को पता करना है भाई बायोलॉजिकल है कि नहीं है, तो वहाँ भी इसका हम यूज करते हैं। मार्किंग स्कीम भाई आप खुद देखिएगा, इसको आपके लिए हम इसको छोड़ रहे हैं। 4 पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, प्लाज्मिड और वेक्टर। प्लाज्मिड एज अ वेक्टर के बारे में आज हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया था इससे, व्हाट इज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है, हाउ आर दे यूज्ड अ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्वेश्चन देखो कब कब रिपीट हुआ है, 2023 में, 20 में और 16 में। 3 ही मार्क का है क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कर लोगे, चलो भाई कर लोगे। क्वेश्चन देखो, प्लाज्मिड बहुत इस्तेमाल होता है, सर्कुलर, इसके अंदर DNA पाया जाता है। मालिक्यूल दैट आर सेपरेट्स बाय द क्रोमोजोमल DNA कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। जैसे DNA, प्लाज्मिड एक ऐसा पार्ट होता है ना, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है खास, तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम होता है, मतलब एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना। देखिए इसका अगर आप स्ट्रक्चर पूछे तो बोलोगे सर्कुलर होता है, भैया छोटा होता है। देखो यूज ऑफ वेक्टर, कहाँ पे हम वेक्टर का यूज हम करते हैं, कहाँ पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो पहला पॉइंट देखो, प्लाज्मिड कैन कैरी फॉरेन जीन इनटू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म बिकॉज देयर एबिलिटी टू डिप्लीकेट, इसकी एबिलिटी होती है रिप्लीकेट करने के लिए। सेकंड पॉइंट, दे कंटेन सेलेक्टेबल मार्कर जीन, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अलाउइंग द आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन सेल। Third point, recombinant plasmids are used in gene cloning where the gene of interest inserted and expressed in the host. मार्किंग स्कीम आप भाई इसका खुद देखोगे, ये आप खुद देख लीजिए, इससे आपको आइडिया होगा। अब बात करेंगे फिफ्थ, एलिसा टेक्निक क्या होती है। एलिसा टेक्निक में क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, व्हाट इज एलिसा टेक्निक, उसके उसके एप्लीकेशन को आप एक्सप्लेन करिए। 21 में, 18 में, 15 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, 5 मार्क, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है।
सबसे पहले तो यहाँ से एक इजी सा क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में, एलिसा का फुल फॉर्म। तो इसका होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट्स आसे, ठीक आसे इज अ बायोकेमिकल टेक्निक यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग, इसको हम डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं क्वालिफाइंग सब्सटेंस लाइक द प्रोटीन को, एंटीबायोटिक को एंड हार्मोन्स को। स्टेप इन एलिसा, इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं? सबसे पहला कि द एंटीजन इज इमोबिलाइज्ड ऑन अ माइक्रोप्लेट्स, माइक्रोप्लेट्स होती हैं वहाँ पे जहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटीजन को क्या करते हैं, इमोबिलाइजेशन, समझ रहे हो, नहीं चलता है वहाँ पे, ठीक है ना। सेकेंड, अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी इज एडेड टू द बाइंड टू एंटीजन के ऊपर। थर्ड, एन एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी इज एडेड दैट बाइंड टू द प्राइमरी एंटीबॉडी। फोर्थ, द एंजाइम सब्सटेंस इज एडेड एंड द रिएक्शन प्रोड्यूस अ डिटेक्टेल सिग्नल, जहाँ पे कलर चेंज होता हुआ हमको दिखाई देता है। एप्लीकेशन देख लो इसका, डिजीज का डिटेक्शन करने के लिए, जैसे कि हम HIV का पता करते हैं, हेपेटाइटिस का पता करते हैं, तो हम इसका यूज करते हैं। कैंसर का डिटेक्शन के लिए भी एलिसा टेस्ट कैन हेल्प डिटेक्ट कैंसर मार्कर। एलर्जी के टेस्टिंग के लिए भी हम एलिसा टेस्ट का यूज करते हैं। मार्किंग स्कीम आप खुद देखोगे। आते हैं अपने 6, बायो रिएक्टर क्या होता है भैया? बायो रिएक्टर, तो क्वेश्चन कैसे पूछा था बायो रिएक्टर के अंदर कि डिस्क्राइब करो द वर्किंग ऑफ अ बायो रिएक्टर एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन बायोटेक्नोलॉजी। 23, 19 एंड 70 अभी ताज़ा क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। तो बायो रिएक्टर इज अ वेसल यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल under controlled conditions. It is used for the production of the biologically active compounds such as the protein, enzyme and the vaccine. Working इसका कैसा होता है? पहला स्टेप देखो, न्यूट्रिएंट मीडियम एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लेस इन अ बायोरिएक्टर। बात देखो, द इन्वायरमेंटल इनसाइड द बायोरिएक्टर, जैसे टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन लेवल इज कंट्रोल टू प्रमोट ऑप्टिमल ग्रोथ। थर्ड देखो, द प्रोडक्ट इज हार्वेस्टेड आफ्टर द ग्रोथ फेज। सिग्निफिकेंस, महत्व देखो इसका, बायोरिएक्टर अलाउ करता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द बायोकेमिकली एक्टिव सब्सटेंस। इसको हमको क्या करना होता है ना, बायोरिएक्टर में कम चीज़ को ज़्यादा बढ़ाने में मदद करता है। सिंपल सी बात है, समझो आप। इनेबल मास प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स एंड अदर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। मार्किंग स्कीम आपके ऊपर है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे नीचे बच रहा है, क्वेश्चन क्या है आपका? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द नोट ऑन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। 5 नंबर का 22, 18, 16 में पूछा गया क्वेश्चन आपसे। लिखोगे कि द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको हम HGP बोलते हो आप, वाज इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट। यह क्या है? इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट एम एट द मैपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द जीन ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज। ऑब्जेक्टिव देखो इसका, टू सिक्वेंस द इंटायर ह्यूमन जीनोम, टू आइडेंटिफाई एंड मैप ऑल ह्यूमन जीन्स, टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डायबिटीज एंड मेक पब्लिकली असेसिबल, ठीक है, एक्सेसिबल। सिग्निफिकेंस देखो इसका, हेल्प करता है, इसको हेल्प्ड इन आइडेंटिफाइंग द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। कौन सा जीन किस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको बताने में हेल्प करता है। रिवैल्यूनाइज्ड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड द जीन थेरेपी के लिए भी इसका महत्व है। प्रोवाइड करता है इंसाइट इनटू ह्यूमन एवोल्यूशन एंड द जेनेटिक डाइवर्सिटी। मार्किंग स्कीम 8 क्वेश्चन जीन थेरेपी के ऊपर। देखो नया नया ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन है। 23 में, 20 में, 17 में पूछा है व्हाट इज जीन थेरेपी। डिस्क्राइब करिए इसके एप्लीकेशन को और टाइप को। जीन थेरेपी इज अ टेक्निक है जहाँ पे हम इन्वॉल्व करते हैं मॉडिफाइंग और द मैनिपुलेटिंग जीन विद इन अ इंडिविजुअल सेल्स टू ट्रीट और प्रिवेंट डिजीज। इट टिपिकली इन्वॉल्व रिप्लेसिंग इनएक्टिवेटिंग और इंट्रोड्यूसिंग जीन टू करेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। टाइप ऑफ जीन थेरेपी की अगर हम बात करें भैया, तो पहले तो सोमैटिक जीन थेरेपी एक होती है, जहाँ पे सोमैटिक का मतलब क्या होता है भाई? बॉडी, बॉडी। तो इसमें क्या होता है, थेरेपेटिक जीन्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सोमैटिक नॉन रिप्रोडक्टिव, जिसको हम बोलते हैं सेल्स ऑफ द पेशेंट्स। द इफेक्ट्स ऑफ द लिमिटेड टू द इंडिविजुअल्स एंड नॉट पास ऑन द ऑफस्प्रिंग, जो कि ऑफस्प्रिंग में पास नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट, जर्म लाइन जीन थेरेपी जो होती है, इसके बारे में क्या लिखा है? हियर जीन आर इंट्रोड्यूस इनटू द रिप्रोडक्टिव सेल्स, स्पर्म और एग। चांस मेड through this therapy are heritable and can be passed on the future generations. However, this is still largely experimental due to the ethical concern. Application की बात करें, treatment of genetic disorder used for the condition like the cystic fibrosis, muscular dystrophy and the hemophilia. तो भाई ऐसा तो नहीं ना, कुछ हवा नहीं लग रहा है, लगना चाहिए। नहीं लग रहा है ना तो रट लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ के मत जाना। ऐसा नहीं कि अगर छोड़ के चले जाओगे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे, अपना जरूर बिगाड़ लोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम पास के भाव से बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं जो बता दूंगा एग्जाम के लास्ट में आके मिलाना,
ठीक है ना, क्योंकि अभी नया नया चैनल है ना, थोड़ा सा जज कर सकते हो, बट ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि मैं यह सोच के यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा कि बहुत लोग आ जाएंगे वो आ जाएगा। बस मेरा ये है ना कि अगर कोई देखेगा तो उसको हेल्प होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ज़िंदगी के कुछ साल ऐसे बीते हुए हैं ना, सोच के पीछे की बहुत दिक्कत होती है। तो हम नहीं सोचते अगर कोई देखेगा तो उसको 100% हेल्प होगी, लेकिन अगर शांत माइंड से और अच्छे से देखेगा तो। कैंसर थेरेपी की अगर हम बात करें, जीन कैन बी मॉडिफाइड टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम्स टू फाइट कैंसर सेल। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, वायरल, अच्छा इसमें एक और बच रहा है, वायरल इन्फेक्शन, इट हैज़ पोटेंशियल एप्लीकेशंस इन ट्रीटिंग HIV बाय द इंट्रोड्यूसिंग जीन दैट्स सप्रेस द वायरस। मार्किंग स्कीम देख लीजिएगा। 9th क्वेश्चन, स्टेम सेल थेरेपी के बारे में बात करेंगे। स्टेम सेल थेरेपी के बारे में क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, व्हाट आर स्टेम सेल, व्हाट आर स्टेम सेल, एक्सप्लेन करिए द पोटेंशियल ऑफ द स्टेम सेल थेरेपी इन मेडिसिन। चलो 21, 18 और 15 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया 3 मार्क का। तो स्टेम सेल आर अनडिफरेंशिएटेड सेल दैट हैव द पोटेंशियल टू डिफरेंशिएट इनटू किसमें, वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। दे आर क्रूशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड टिश्यू रिपेयर। स्टेम सेल थेरेपी में क्या होता है, इट इज़ द यूज ऑफ स्टेम सेल्स टू ट्रीट और प्रिवेंट अ डिजीज आर कंडीशन बाय द रीजनरेटिंग डिमांड टिश्यू आर ऑर्गन। पोटेंशियल ऑफ स्टेम सेल थेरेपी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको, रीजनरेटिव मेडिसिन। स्टेम सेल कैन रीजनरेट्स डैमेज्ड टिश्यू लाइक केसेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, बर्न एंड द कार्डियक डिजीज के अंदर हम इसका यूज करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स, यूज इन अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स फॉर द कंडीशंस लाइक द ल्यूकेमिया एंड द लिम्फोमा। 3 पॉइंट डायबिटीज ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। पोटेंशियल टू जनरेट इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स फॉर द डायबिटीज पेशेंट्स। 4 पार्किंसंस एंड एल्जाइमर, रिसर्च आर ongoing to use the stem cell to regenerate damaged neuron in the degenerative disorders। मार्किंग स्कीम हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसको हम GMO बोलते हैं। 22, 19, 16 में व्हाट आर GMO क्वेश्चन पूछा था। डिस्कस करिए इसके एडवांटेज को और कंसर्न एसोसिएटेड देयर यूज के ऊपर। सबसे पहले इसका फुल नेम होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल और microorganism whose genetic material has been altered using the genetic engineering technique to express desired trait। एडवांटेज ऑफ GMO, क्या फ़ायदा भैया, इंक्रीज करता है क्रॉप के यील्डिंग में। GM मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लाइक द BT कॉटन, रेजिस्टेंस टू पेस्ट, रिड्यूसिंग लॉस। सेकेंड, इनहेंस करता है न्यूट्रिशनल वैल्यू को। थर्ड, इन्वायरमेंट के अंदर बेनिफिट देता है हमको। फोर्थ, मेडिकल एप्लीकेशन में भी यूज होता है। कंसर्न विथ GMO, कंसर्न जैसे हेल्थ रिस्क, पोटेंशियल लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग GMO आर नॉट फुल्ली अंडरस्टूड। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में क्या होता है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द GMO कुड अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड लीड टू द इमरजेंस ऑफ सुपर वीड्स आर रेजिस्टेंस पेस्ट। थर्ड, इथिकल इशू, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म राइज इथिकल कंसर्न अबाउट द प्लेइंग विद द नेचर। 4 पॉइंट देखिए आप, इकोनॉमिकल इशू, GM सीड्स आर ऑफन patented, increase the dependency of the farmer on biotech companies। तो इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट कवर किए हैं। इस 10 क्वेश्चन को कर लो, ठीक। ज़्यादातर चांस, ऐसा नहीं बोलूँगा 100% चांस है, ज़्यादातर चांस है क्वेश्चन अगर बायोटेक से बनता है तो आपको इसी में से मिल जाएगा, ठीक है ना भाई। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो हो सके तो सपोर्ट करिए, वरना आपकी मर्जी, ठीक है ना। धन्यवाद।